Hello बच्चों, let's read the question. The question is, assertion is given as formation of lactic acid from the glucose in our skeletal muscle is an example of catabolic metabolism. Reason is given as, in this reaction simpler substance like lactic acid is formed from the complex substance glucose and lead to the release of energy. Option 1 में both assertion and reason are true and reason is a correct explanation of the assertion. Next है both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion. Third is assertion is true but the reason is false and fourth is assertion is false but the reason is true. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा कैटाबॉलिज्म. तो अगर हम कैटाबॉलिज्म की बात करें तो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? कैटाबॉलिज्म वो प्रोसेस है जिसमें कि आपका ब्रेकडाउन होता है. किसका? इट इज ए ब्रेकडाउन ऑफ इसमें ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंसेस होता है, यानी इसको हम ब्रेकडाउन रिएक्शन भी कह सकते हैं. अगर अदर वर्ड में बात करें तो इन कैटाबॉलिज्म क्या होता है कि जो मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मोर complex structure, it will form what? It will form simpler structure. एग्जाम्पल की इसमें बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएगा क्या? इट विल बी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. यहाँ पे ये ध्यान रखने की बात है कि ये जो आपका कैटाबॉलिक रिएक्शंस हैं इनमें हमें क्या देखने को मिल रहा है? चूंकि यहाँ पे टूट रहा है, क्या टूट रहा है? बॉन्ड टूट रहा है, यानी ये ब्रेकडाउन रिएक्शन है. सो दिस विल लीड टू द रिलीज ऑफ एनर्जी. अब अगर हम इसको बात करें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की तो होता क्या है कि हमारे बॉडी में इन आवर बॉडी ड्यूरिंग एक्सरसाइज जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो, व्हेन O2 इज इनएडिक्वेट, मतलब ये प्रॉपरली ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, तो इस केस में सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं होगा. इस केस में क्या होगा? सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं होगा, मतलब इस केस में फर्दर जो है ग्लाइकोलाइसिस तो होगा, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस जो है आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी हो सकता है और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी हो सकता है. तो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस से क्या बनता है बच्चों? ग्लाइकोलाइसिस से हमारे पास बन गया पायरुविक एसिड, और ये जो पायरुविक एसिड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में. दिस पायरुविक एसिड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ O2, कहाँ पे? एक्सरसाइज में, हमारे मसल्स में, इन आवर मसल्स ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज, इट विल कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड. ये लैक्टिक एसिड में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा. तो होता क्या है कि आपका मान लीजिए ग्लूकोज है और ग्लूकोज से क्या बन गया? ग्लूकोज से आपका बन गया पायरुविक एसिड. अब होगा क्या कि ड्यूरिंग रिगरस एक्सरसाइज जब ऑक्सीजन की अनअवेलेबिलिटी होगी मसल्स को, तो ये जो पायरुविक एसिड है ये हमारे मसल्स में कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? इनटू द लैक्टिक एसिड. और यहाँ पे ये जो कन्वर्जन का काम करेगा ये कौन करेगा? दिस विल बी कैटालाइज्ड बाय एन एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड एज लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज. और यहाँ पे आपका क्या होगा? तो इसमें क्या है कि जो NADH प्लस H प्लस है, इट विल गेट्स कन्वर्टेड इनटू NAD प्लस. तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट जो था NADH प्लस H प्लस वो रीऑक्सीडाइज हो गया किसमें? टू NAD प्लस इस प्रोसेस में. और प्लस यहाँ पे लैक्टिक एसिड के साथ क्या होगा? यहाँ पे आपका एनर्जी भी रिलीज होगा. रिलीज ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है.
तो यहाँ पे क्वेश्चन की बात कर रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड फ्रॉम द ग्लूकोज इन आवर स्केलेटल मसल इज एन एग्जांपल ऑफ कैटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म। बिल्कुल सही है कि ये कैटाबॉलिक रिएक्शन का एग्जांपल है। बोल रहा है इस रिएक्शन में सिंपलर सब्सटेंस जैसे कि लैक्टिक एसिड जो है ये बनेगा किससे, फ्रॉम द मोर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ग्लूकोज एंड लीड टू द रिलीज ऑफ एनर्जी। तो ये भी बिल्कुल सही है कि ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड नहीं बन रहा है, डायरेक्ट क्या हो रहा है, मतलब इनडायरेक्टली ग्लूकोज से ही बन रहा है, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि ग्लूकोज से पहले पायरुविक बन रहा है, फिर पायरुविक जो है वो लैक्टिक एसिड में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये ग्लूकोज से ही बन रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 1, दैट इज बोथ assertion and reason are true and reason is a correct explanation of the assertion. So that's all for the question बच्चों, hope you understood it well, best of luck.